नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आप सभी की ख्वाहिश, आप सभी लोगों ने जो मांगा और किसी मेरी बहन मेरे मित्र ने सोशल साइंस का भी वीडियो मांगा था, वो भी मित्रों आपको मिल जाएगा। बस इस हफ्ते के बाद मतलब 27 के बाद मैं आपको जो भी विषय बचे हैं, अभी आपका भारतीय प्रारंभिक शिक्षा वाला पोर्शन बचा है, उसका भी वीडियो में 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कराना है। उसका मटेरियल तो मेरे पास है, बस समस्या समय की पड़ जाती है थोड़ा वीडियो बनाने की, और ये सारे मैं ऑफलाइन बैच के उपरांत नाइट में शूट करके आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ अर्ली मॉर्निंग। मित्रों, आज हमें इंग्लिश में पढ़ना है। किसी ने कहा है कि एक्टिव वॉइस और सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डिग्री परिवर्तन हमारे में है। यस है, मैंने भी सिलेबस को बहुत गौर से देखा है और पढ़ा है। लेकिन मित्रों, इन सब के पहले इनका आज बेस पढ़ते हैं, और बेस के मुझे 3 वीडियो मैं आपको दूंगा। टेंशन नहीं लेना है मित्रों, आपको 3 वीडियो में आपके 4th सेमेस्टर की भी इंग्लिश में खत्म कर दूंगा। मतलब इसका है कि आपको टेंस देखो, अगर मैं आपको डायरेक्ट एक्टिव बेस पे ले जाऊंगा तो समझ में नहीं आने वाले। जिनका बेस मौजूद है उन्हें तो आ जाएगा, जिन्हें नहीं बनता उन्हें नहीं आएगा। तो अपने भाई की बात को समझते हुए आपको मात्र 3 वीडियो, लगभग आपको 45 मिनट के 15-15 मिनट के 3 वीडियो मिलेंगे। उनमें आपके टेंस खत्म हो जाएंगे, और टेंस के खत्म होते हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर जूझ पड़ेंगे, एक्टिव पैसिव पर जूझ पड़ेंगे, आपके आर्टिकल्स हैं उन पर जूझ पड़ेंगे, डिग्री हैं उन पर जूझ पड़ेंगे, सेंटेंस है उस पर, पार्ट ऑफ स्पीच, कुल मिला के आपके 15 से 20 लेक्चर में पूरी इंग्लिश फिनिश गारंटेड है कि आपके मित्रों 25 में 22 नंबर की गारंटी दे सकता हूं। चलो, हमें टेंस या काल पढ़ना है। एक आपको टेंस का पढ़ना है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले जल्दी समझते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। इसका मतलब होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मित्रों, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके, इंग्लिश तो है ही, मतलब हिंदी में भी उसकी व्याख्या कर देंगे। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। इन 3 प्रकार के प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं। उन 4-4 भेदों को जानते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और ये होता है कॉन्टिन्यूअस के बाद हमारा आता है परफेक्ट टेंस, PRFECT, परफेक्ट टेंस। इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे 4 टेंस होते हैं। सामान्य काल, सतत काल, पूर्ण काल, पूर्ण अपूर्ण काल। इनको हिंदी में कहते हैं, ये सामान्य काल होता है हमारा, नॉर्मल जो काम चल रहा होता है प्रत्येक का सामान्य काल होता है। ये हमारा अपूर्ण काल होता है, इसमें अपूर्णता दर्शाई जाती है। ये पूर्ण काल होता है, ये पूर्ण अपूर्ण काल जो होता है, ये इनकी हिंदी होगी। तो आज हम प्रेजेंट का पूरा पोर्शन, डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट फ्यूचर, सबको खत्म कर लेंगे। लेकिन उसके पहले जो मैं आपको रूल्स लिखवाने वाला हूं, उसमें मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। उन शॉर्ट फॉर्म को हम जान लेते हैं, शीघ्र जानते हैं, और 15 मिनट के अंदर मुझे पूरा खत्म करना है। जैसे कि हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो SUB लिख देंगे। इसकी पूरी स्पेलिंग होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है आपका, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। हम लिखेंगे MB, इसको कहते हैं मैन वर्ब। इन शॉर्ट हम इसे लिखेंगे MB, ये होती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, HB, इसके कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, HB, सॉरी ऐसा लिख लेते हैं, HB से हम शॉर्ट में लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया हमारी, क्या होती है, सहायक क्रिया। इसके बाद हम लिखेंगे OBJ, ECT, ऑब्जेक्ट, इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, SUB, इसको लिख देंगे OBG, ये होता है हमारा कर्म। हम लिखेंगे QW, ये हमारा होता है क्वेश्चन मार्क, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी मार्क नहीं, वर्ड, W वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। ये हमारे नॉर्मल जो मैं अभी रूल्स पढ़ाने वाला हूं उसमें यूज करने वाली आपको शब्दावली को बता दिया। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे वाक्य जिनके हिंदी वाक्य में पढ़ते समय वाक्य के अंदर ते आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का रूल्स पढ़ते हैं। इसका रूल्स होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम MB की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और इसके बाद SIES की जरूरत हुई तो वो भी लगा देंगे।
एस लगा देंगे और धन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा है जैसे कमल एक प्रीति एक मधुर गाना गाती है, मधुर गाना गाती है, ये वाक्य है हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रीति सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, ये आ गया। यदि एक वचन करता है, एक वचन करता ही सी इट है और या किसी का नाम लिखा है तो उसके साथ तो हम SIS लगाएंगे। यदि बहुवचन करता है जैसे यहाँ हो जाता वे क्रिकेट खेलते हैं तो SIS नहीं लगाते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ये हमने साधारण वाक्य समझा। अब हम समझते हैं इस टेंस की सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इस टेंस की होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज। इस काल में एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ये हमारी सहायक क्रिया हो गई। और इसमें क्रिया की, मुख्य क्रिया की, मेन वर्ब की सदैव फर्स्ट फॉर्म ही आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ रहे हैं, यो हमने लिखा ही नहीं है। ओ माय गॉड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TNSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें MB की सदैव फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम नेगेटिव का रूल समझ लेते हैं। तो नेगेटिव का रूल हमारा क्या कहता है? हम सबके रूल समझने जाते हैं और रूल समझने के बाद हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म धन ऑब्जेक्ट, ये हमारा नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। जैसे वाक्य आ जाए तो कैसे बनाओगे? दे के साथ आएगा डू, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा वाक्य बन गया क्योंकि इसमें कर्ता वे था, कर्म जाना था, सॉरी कर्म स्कूल पहुंचना था और ये जो हमारा जाना था वो क्रिया थी और नॉट नकारात्मकता को दर्शाता था। अब हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा 2 टाइप्स का होता है मित्रों। पहला होता है जिनके प्रारंभ में क्या लगा हो और दूसरा होता है जिनके प्रारंभ में क्या लगा हो, हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो। प्रश्नवाचक शब्द क्या छोड़कर हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने देख लिया। क्या हुआ है? खाना पकाती है, खाना पकाती है। यहां लिख दिया प्रारंभ, सॉरी मध्य में प्रश्नवाचक। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, माफ कीजिए मित्रों, इसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आएगा। ये दोनों वाक्य हो गए। इंटरोगेटिव के 2 टाइप्स होते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डज हो जाएगी, डज ही कुक फूड, ये हो जाएगा। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, क्यों प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो क्यों की रखी, यू बहुवचन है तो डू, व्हाई डू यू, और यहाँ नकारात्मकता भी दिखा रहा है तो नॉट, व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर ज़्यादा शॉर्ट हो रहे हों तो आप बता सकते हैं कि सर और डिटेल ले जाइए। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश हो गया। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी बहुत अति शीघ्र खत्म करते हैं और जैसे ही टेंस खत्म होते हैं उसकी एक सारणी आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। उस सारणी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका जो एफर्मेटिव हमारा बनता है, एफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIR, एक बार लिख लीजिए आप लोग स्पेलिंग, MATIV, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट धन इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, धन MB की फर्स्ट फॉर्म, धन ING और धन
ऑब्जेक्ट, ये हमारा एफर्मेटिव का रूल्स होता है। हम वाक्य लिखते हैं, हमें पता है आई के साथ एम आएगा, एक वचनकर्ता के साथ इज आएगा, बहुवचनकर्ता के साथ आर आएगा। जैसे हमने लिखा हम मैदान में खेल रहे हैं। हाँ, इसकी सहायक क्रिया पहले मैंने लिख लीजिए। वाक्य के अंत में क्या होगा, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको, हिंदी में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। सहायक क्रिया क्या होगी इसकी, हमने हालांकि बता दिया सहायक क्रिया, लेकिन इन शॉर्ट पूरा समझते हैं। एज एम आर होगी और मुख्य क्रिया कौन सी यूज होगी, मुख्य क्रिया होगी आपकी एम बी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। ये सबक एक दृष्टि में अवलोकन पूरे टेंस का हो गया। अब इसके हम एक एक आपको वाक्य बताते चलते हैं। भाइयों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तत्काल से अपने लाइक करें और जो नए मित्र हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मित्र पुराने हैं नए हैं सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग सीख सकें। हाँ, अब हमें इसका वाक्य लिखना है। वाक्य लिखते हैं हम मैदान में खेल रहे हैं, हम मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ये वाक्य आ गया तो वी करता है, वी के अनुसार सहायक क्रिया आर आएगी, खेलना क्रिया है, पे वी आर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, GRUND, इन द ग्राउंड, GROUND। आपका एफर्मेटिव हो गया। अगर हम निगेटिव लिखें, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है मित्रों, वह रूल हमारा क्या कहेगा, रूल कहेगा कि हमें सब्जेक्ट रखना है प्लस एज एम आर रखना है, प्लस जब जिसको ये रूल्स आते होंगे वही पैसिव वॉइस सीख सकता है। एज एम आर रखना है, धन एम बी सॉरी नॉट रखना है, क्योंकि दोनों ही जब पैसिव वॉइस पढ़ाए जाएंगे तो दोनों रूल्स लिख के ही बताए जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म रखनी है, धन आईएनजी लगाना है, धन ऑब्जेक्ट लगाना है, इनटू। जैसे कि हम वाक्य लिख सकते हैं, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूं। तो ये बनेगा आई करता आई है, आई के साथ एम आएगा, आई एम नॉट सीइंग, आई एम नॉट सीइंग, लुकिंग आएगा, माफ कीजिए मित्रों, सीइंग नहीं आएगा, सीइंग ना किसी चीज, लुकिंग आएगा, देखना, लुकिंग एट माई पिक्चर, एट माई पिक्चर, PICTURE, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूं, एट माई पिक्चर हो जाएगा। आपका अगर इंटेरोगेटिव का एक मैं वाक्य दे देता हूं, रूल्स उसका क्या लिखोगे। अब उसके रूल्स दो टाइप के होते हैं इंटेरोगेटिव के। फर्स्ट टाइप में इंटेरोगेटिव का देखो, इंटेरोगेटिव से देख लो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका फर्स्ट रूल्स अपन ऐसा बना सकते हैं कि पहले हम एज एम आर रखें, फिर सब्जेक्ट रखें, फिर सब्जेक्ट के बाद हो सकता है नॉट भी आ जाए, नहीं भी आ जाए, एम भी फर्स्ट रखें, प्लस आईएनजी रखें और प्लस ऑब्जेक्ट। इतना याद रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। सेकंड टाइप इसकी क्या बन सकती है, हो सकता है क्वेश्चन मार्क की मीनिंग आए, फिर एज एम आर आए, प्लस सब्जेक्ट आए, हो सकता है यहाँ भी नॉट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म जैसा वाक्य दिया होगा, आईएनजी, धन ऑब्जेक्ट और धन क्वेश्चन मार्क। ये दो टाइप होते हैं। हम इसमें वाक्य देख लेते हैं। क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइप का वाक्य आ गया। फर्स्ट क्या वे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा कर लो ताकि आपको सेम मिल जाए। तो आर दे नॉट, आर दे सॉरी गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले हमने आर रखा, फिर करता रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आईएनजी लगा दिया। इस प्रकार से हमारा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म हो गया। अब पास्ट परफेक्ट चलना है। क्या चल रहा है तिवारी जी, पास्ट परफेक्ट टेंस चलना है। इस वो माफ कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट चलना है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ माफ करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है। क्या बोल गया मैं, इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है ये भी देख लीजिए। सहायक क्रिया होगी हैज और हैव। क्रिया की कौन सी सूरत लगेगी, तो तीसरी सूरत लगेगी। क्रिया की कौन सी फॉर्म होगी, तो एमबी की थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी,
थर्ड फॉर्म होगी। इसके बाद अपना प्रेजेंट का एक और बचेगा, उसको भी आज ही खत्म करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव का कैसा बनेगा। रूल जो हमारा होगा एफर्मेटिव का, हमें तो पता ही है कि हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस एफर्मेटिव सेंटेंस। शॉर्टकट चल रहे हैं मित्रों, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आ गया, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस जैसे हमारा वाक्य दे दिया, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं बताया, तो आई हैव, आई बहुवचन, आई हैव लर्नड, LEARNT लर्नड, आई हैव लर्नड माई लेसन, आई के साथ माई आ जाएगा, माई लेसन। ये हमारा एफर्मेटिव हो गया। इसी प्रकार से मित्रों नेगेटिव का रूल लिख लेना आप लोग। नेगेटिव में हम वाक्य बता दे रहे क्या, नेगेटिव में मैं वाक्य बता दे रहा हूँ। इंटेरोगेटिव का, क्या सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, जैसे आ गया क्या सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, मधुर गाना नहीं गाया, क्या सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, तो सीता के अनुसार सहायक क्रिया आएगी हैज, सीता नॉट सिंग सैंग संग आ स्वीट सॉन्ग। तो इस प्रकार से मित्रों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी खत्म हो गया। और अब हम चलते हैं, हमने कहा था एक बार रिवीजन करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर चलते हैं। थोड़ा शॉर्ट चल रहे हैं अपन, जल्दी चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं लेना मित्रों। हम आपको नहीं आएगा समझे, दोबारा वीडियो अपलोड करेंगे, दोबारा बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहे हैं। इसकी पहचान देख लें। पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया जाएगा, ठीक है, प्लस समय दिया जाएगा। हाँ, समय यहाँ पे दो प्रकार का होगा, एक निश्चित समय होगा, निश्चित समय के लिए हमारा सेंस आएगा, और अनिश्चित समय के लिए फॉर आएगा। निश्चित समय के लिए, माफ करना मित्रों, आंख में कुछ कीड़ा चला गया तो वीडियो अब जल्दी खत्म करना पड़ेगा। इन शॉर्ट समझते हैं, आंख में ज़्यादा दर्द हो रहा है। निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर आएगा। और इसके साथ इसके हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, तो इसकी हैज बीन और हैव बीन होगी, हैव बीन और हैव बीन होगी। अब मित्रों यही वीडियो को हम रोकते हैं, क्योंकि आंख में ज़्यादा दर्द होने के कारण इस टेंस को हम अगले वीडियो में खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।